दोस्तों आज की वीडियो में BHDLA 137 हिंदी संप्रेषण पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में तुम्हें पूरा सिलेबस इसका पढ़ाने वाला हूँ फ्री नोट्स के साथ। और यही नहीं, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम इसे पास होना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें 100% पास करवाएगी। और अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया सिलेबस वाइज और तुम्हें एक रिवीजन चाहिए तो भी ये वीडियो आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो पेन कॉपी के साथ तैयार रखो या फिर ऐसे ही रहो। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम BHDL 137 का हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपर में पूरा का पूरा इसी में से ही आएगा। तो नोट्स बना लेना या फिर सिर्फ पेपर ऐसे ही पढ़ लेना, तो हिंदी में तो समझ तो आ ही जाएगा। तो इससे पहले संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण होता क्या है? एक तरह से संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बढ़ाना हिंदी में। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम विचारों, भावनाओं और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है, यह उसे संप्रेषण कहते हैं। जैसे मान लो कोई दो इंसान है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, मतलब एक तरह की अपनी भावना पहुँचा रहा है, अपने विचार दे रहा है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। तो और ये प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होती है। ये चरण मतलब प्रोसेस। अब क्या होता है इसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले विचारों का निर्माण। सबसे पहले पहला पर्सन जो है विचार सोचता है, क्या विचार बताने, फिर वो इनकोडिंग करता है, उस विचार को इस तरह से बदलता है कि सामने वाला पर्सन समझ सके। फिर संदेश का प्रसारण, मतलब किस चीज़ से भेजता है, मोबाइल के थ्रू भेज रहा है या सामने से भेज रहा है तो वैसे भेजता है। फिर आ गया डिकोडिंग। तो डिकोडिंग मतलब जब वो भेजता है उसके पास, तो दूसरा पर्सन उसे डिकोडिंग करता है कि जो इसने भेजा है मेरी तरफ, अब ये इसको अपने हिसाब से वो समझता है। फिर प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया उसमें देता है। प्रतिक्रिया का मूल्यांकन पता चलता है कि अब उसने वो पॉजिटिव लिया है और नेगेटिव लिया है, क्या 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 मानना है उसका इस बात पे। तो पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, अब संप्रेषण के प्रकार कितने होता है। पहला होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार मतलब जो मुंह के द्वारा बातें की जाती है उसे मौखिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक संचार होता है, मतलब कोई भी बात ना करना, सीधा कुछ इशारे कर देना, उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। लिखित संचार होता है जो लिख कर होता है, जब टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख कर पढ़ाते हैं तो लिखित संचार कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं संप्रेषण के। लिखित भाषा के कार्य। जो लिखित भाषा है, जो लिखते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले सूचना का भंडारण और प्रसारण, मतलब सूचना का भंडारण करना, बहुत सारी सूचना एक ही जगह में लिखना। विचारों को स्पष्ट और सटीक अभिव्यक्ति, इस तरह से लिखना कि विचारों को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ आए। साहित्यिक रचनाओं का निर्माण, एकदम साहित्यिक तरीके से लिखना, अच्छे से लिखना, अपनी बोली से नहीं लिखना, एकदम साहित्यिक तरीके से जैसे कि लिखा जाए वैसा लिखना। और औपचारिक संचार, ऐसा संचार जो एकदम ठीक तरीके से लिखा जाए, टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा हो, किसी कंपनी में लिखा जा रहा हो, उसे वो औपचारिक संचार होता है। ठीक है, तो ये लिखित भाषा के कार्य होते हैं। अब भाषा का उपयोग क्या किया जाता है। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति, अगर कुछ विचार बोलने हो, अपनी भावनाएं पहुंचानी हो तो उसका भाषा का उपयोग किया जाता है। संचार, कोई बातचीत करनी हो तो उसका होता है। शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है कि साहित्यिक रचनाओं का निर्माण, साहित्यिक रचनाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हाव भाव के प्रकार क्या होता है। हाव भाव प्रकार से ज़्यादा संचार, संचार के द्वारा हाव भाव पहुँचाना, जोर देना। हमें जब भी हम आपको हाव भाव दे तो हमें थोड़ा जोर देना चाहिए। भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से उसमें व्यक्त करना चाहिए। सामाजिक संकेतों का उपयोग करना चाहिए। संबंधों को मजबूत करना, संबंधों को, ये हाव भाव की अगर आप यूज़ करते हैं तो संबंधों को भी मजबूत करता है। हाव भाव के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता है चेहरे के भाव। अब चेहरे के भाव से हम पता कर सकते हैं कि क्या बोलना चाहता है व्यक्ति। शरीर की भाषा, शरीर की थोड़ी बहुत भाषा से भी हम पता कर सकते हैं। आवाज़ का स्वर, मान लो कोई आवाज़ है, उसकी आवाज़ अगर तेज़ है तो पता चल रहा है कि यहाँ वो कुछ डांट वाट की बात कर रहा है। कोई आराम से कर रहा है तो पोलाइटली, तो उसके अंदर रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो आवाज़ के स्वर से भी हम हाव भाव का प्रकार पता कर सकते हैं। संवाद के प्रकार क्या होते हैं संवाद की। पहला होता है मौखिक संवाद, बातचीत करती है। अशाब्दिक संवाद, बिना बातचीत के ही आपको इशारों से बताना। लिखित संवाद, लिखकर बातचीत पहुंचाना। औपचारिक संवाद, अच्छे तरीके से लिखना। अनौपचारिक संवाद, अपनी भाषा में लिखना। एक तरफा संवाद, एक ही तरफ से बातचीत होना, दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना, उसे एक तरफा संवाद कहते हैं। द्विपक्षीय संवाद मतलब दोनों तरफ से बातचीत होना। व्यक्तिगत संवाद, व्यक्तियों के द्वारा ये बातचीत होना। तो संवाद के प्रकार होते हैं। अब पत्रों के प्रकार का उनको जो बताया था, औपचारिक पत्र, जो कि हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो आपके स्कूलों में, यहाँ पे स्कूलों में
ऑफिसों में यहाँ पे चलता है वो औपचारिक लेटर पत्र होता है। अनौपचारिक पत्रों के जो आप दोस्तों को भेजते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली को, अनौपचारिक हो गया। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है। व्यावसायिक पत्र में आपका ऑफिस पत्र आ गया, ठीक है। सरकारी पत्र आ गया जो सरकार को भेजते हैं आप। शिकायत पत्र आ गया जिसमें आप शिकायत लिखते हैं। धन्यवाद पत्र जिसमें आप धन्यवाद देते हैं। क्षमा याचना पत्र कोई क्षमा मांगना। बधाई पत्र किसी को बधाई देना। शोक पत्र किसकी मृत्यु पर कोई पत्र भेजना तो शोक पत्र कहते हैं। मुद्रित माध्यमों की भाषा क्या होती है? मुद्रित माध्यम मतलब जो आप देखा हो आप अखबारों में लिखी जाती है, किताबों में लिखी जाती है, उसे पहले औपचारिकता होनी चाहिए। उसमें औपचारिकता मतलब एकदम अच्छी तरीके से लिखनी चाहिए। उसमें कोई भी अपना शब्द नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हुई है वही लिखनी चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम अच्छे से लिखा जाना चाहिए कि समझ आए। सटीकता होनी चाहिए, एकदम सटीक तरीके से लिखनी जानी चाहिए। और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि किसी वस्तु पे वो लिखी जा रही हो, ऐसी होनी चाहिए। भाषण की भाषा क्या होती है? भाषण देना, अगर मान लो कोई भाषण दे रहा है कोई नेता, तो उसकी क्या होनी है? मौखिकता होनी चाहिए। इसमें मौखिकता एकदम अच्छी आपकी बोली होनी चाहिए। अनौपचारिकता होनी चाहिए, इसमें कोई भी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक मतलब अपने हिसाब से आपको वो बताना है चीज़ों को कि ताकि सामने वाले इस पर्सन को समझ आए जो लोग होते हैं। भावनात्मकता होनी चाहिए, उसमें भावना से जुड़ी हुई चाहिए। प्रत्यक्षता होनी चाहिए, इसमें प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए भाषण अगर आप दे रहे हो तो। सृजनात्मक लेखन क्या होती है? लेखन मतलब जो आप कविता, कहानियों, नाटकों में कला लिखते हैं ना, शब्द भाषा का प्रयोग होता है, वो सृजनात्मक लेखन होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है, शैली होती है। शैली मतलब एकदम अच्छे से लिखी जाती है। पात्र होना चाहिए इसमें, एक कथानक होना चाहिए और विवरण होना चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें विशेषताएं इसकी होती हैं ये सारी। अब सृजनात्मक लेखन कैसे सीखते हैं? पढ़ लिख कर आप सीख सकते हैं, लिख कर आप सीख सकते हैं। प्रतिक्रिया ली, अगर कोई दूसरे लिख कर आप दूसरे से प्रतिक्रिया लेके आपने कैसे लिखा, इसकी कक्षाएं लें, इसके लिए अभ्यास करें अलग अलग जाके, तो इसे आप सीख सकते हैं इस तरह से। सृजनात्मक लेखन के प्रकार क्या होते हैं? पहला आप कविता होगी कि कविता आपने सुनी होगी, कहानियाँ होती हैं, नाटकों में इसका यूज़ होता है, निबंध जब करते हैं तो निबंध में इसका यूज़ होता है, और उपन्यास मतलब किसी का उपन्यास, किसी ने उपन्यास लिखा हो किसी एक बुक में, तो उसका वो सब जगह लेखन के प्रकार होते हैं। अब बोलचाल की भाषा का लिम्याकान क्या होता है? लिम्याकान मतलब बोलचाल की भाषा को हमने लिखित भाषा में बदलना, इसको हम बोलचाल की भाषा का लिम्याकान कहते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख तरीके क्या होते हैं? एक होता है ध्वन्यात्मक लिम्याकान, मतलब ध्वनि के द्वारा आप सुनते हैं और फिर उसे लिखते हैं, ठीक है। व्यवहारिक लिम्याकान, किसी व्यवहारिक रूप से बोला गया लिम्याकान होता है, फिर उसे लिम्याकान लिखित भाषा में लिखते हैं। सरलीकृत लिम्याकान मतलब सरल रूप से आप कुछ लिखते हैं, उसे कहते हैं। आंगिक भाषा की, आंगिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज में संवाद कला में बातचीत आपको एकदम अच्छे से करनी चाहिए, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, तो उसे आंगिक भाषा कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या लेके आए इसमें? सबसे पहले इसमें आपको सुनना चाहिए अच्छे से कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, आराम से पहले सुने। फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मतलब फिर बोलना चाहिए हमें कि हमें क्या क्या बोलना है, ठीक है। फिर शरीर की भाषा, अब जिस तरह की भाषा हम का उपयोग कर रहे हैं उस तरह से शरीर का हमें दिखाना है। जैसे हम किसी बड़े से बात करें तो एकदम पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो उसमें शरीर की एकदम अच्छे से दिखा रहे हैं, सीधा खड़ा रहना है। सहानुभूति, सामने पर्सन से सहानुभूति लेते रहिए वक्त वक्त में कि वो हमारी बातों में इंटरेस्ट दे भी रहा है या नहीं। और सम्मान करते रहिए उसके सामने से, ताकि ये सारी हो जाए। सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं किसके? आंगिक भाषा के। अब समाचार लेखन क्या होता है? ऐसी कला जिसमें वर्तमान घटनाओं के बारे में जानकारी को लेख लिखा हो। समाचार लेखन में जो समाचार पत्र नहीं होते लिखा हो, उसमें जो घटनाओं के बारे में जानकारी लिखी होती है उसे समाचार लेखन कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये तथ्यात्मकता हुआ होता है, एकदम जो घटित हुआ हो जो चीज़ उसी के बारे में लिखा होता है। इसमें निष्पक्षता होती है, एकदम निष्पक्ष रूप से लिखा होता है, जो चीज़ हुई थी अपनी भाषा में कुछ नहीं लिखा होता। स्पष्टता होती है कि स्पष्ट कर रहा होता है सामने पर्सन की क्या क्या चीज़ें हुई हैं। संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होती है इसमें। और आकर्षकता होती है, आकर्षक मतलब सामने वाला पर्सन इसमें आकर्षण लेगी, हाँ भाई कुछ चीज़ हुई है तगड़ी, तो वो देखे ये चीज़, ठीक है। तो देखो यही था ये चैप्टर, इसके थोड़ा बहुत नोट्स बना लेना और समझ लेना, आप आराम से इसमें पास हो जाओगे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा तो वो टाइम होगा तो वो देख लेना, नहीं तो ये दोबारा एक बार दोबारा सुन लेना।